हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट चैनल में। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको इस चैनल पर जो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो जानकारी होगी वो हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए हम बात करने वाले हैं आज जो आई टी सेक्टर है, आई टी बीज के बारे में। आपने कल तो देखा ही होगा, जो आई टी बीज था काफ़ी रिकवरी भी कर गया था। आई टी बीज, ठीक है। और आज जो मार्केट था, मार्केट में जो हुआ उसकी वजह से जो है, जो HDFC बैंक का जो न्यूज़ आया उसकी वजह से मार्केट काफ़ी आपको डाउन मिला। तो यहाँ पे देखो आज 64 करोड़ का वैल्यू लगा है इसमें, और इसका जो है 3286 करोड़ का जो है इसमें इसका जो है मार्केट कैप है। और देखो डिलीवरी परसेंटेज आज लगभग 70% की इस पर जो है उठाई गई है, मतलब कि साढ़े 69% की, ठीक है, 69.59% की। तो डिलीवरी परसेंटेज भी लगभग ठीक ही है। उसके बाद यहाँ पे जो है 1 जुलाई 2020 में लिस्टेड हुआ था, और 52 का इसने लो बनाया था 17 मार्च, मतलब कि कल परसों 31-25 का, और हाई बनाया था 3 फरवरी 2025 में 44। वैसे ये 49 का जो है इसने हाई बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ से लेके 49 यहाँ से लेके अभी ये चल रहा है आपका 31.77। अब बताइए ये कितना डाउन है, आप ही सोचिए, ठीक है। ये लगभग 30-35% जो है डाउन हो चुका है। तो इसमें जो है पैसा मूव हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं आपको इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है, आप जाके देख सकते हैं कि किस में जो है पैसा जो है लोगों ने ठोक के लगाया है और उसमें कितना पैसा मूव हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है आज जो वॉल्यूम है, वैल्यू है तो 64 करोड़ का लगा है। यहाँ पे कल जो है 98 करोड़ का लगा था, 98 करोड़ का लगा था। उसके बाद 73 करोड़ का लगा था, जो इसने लो बनाया था परसों 17 मार्च को 31-25 का, तो यहाँ पे लगा था। यहाँ पे देखो जो परसों वैल्यू लगा था 18 मार्च, कल की बात है। वॉल्यूम भी देखो कितना बढ़िया है, 2 करोड़ 99 का लाख कल था। उसके बाद यहाँ पे 2 करोड़ का आज वॉल्यूम हुआ है। उसके बाद 59 करोड़ का वैल्यू लगा है, और 58 करोड़ 86 लाख 49 लाख, उसके बाद 54 लाख 76 लाख 55 लाख 36 लाख 60 लाख 58 सॉरी 1 लाख नहीं है, 1 CR में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 58 करोड़, उसके बाद 74 करोड़ 68 करोड़ 109 करोड़ का वैल्यू लगाता है यहाँ पे। ये CR में है, ठीक है, ये लाख नहीं CR में। तो यहाँ पे देखो 2 करोड़ 31 लाख का, उसके बाद 1 करोड़ 86 लाख 1 करोड़ 82 लाख, मतलब वॉल्यूम भी देखो कितना बढ़िया। वॉल्यूम का मतलब है कि कहीं आप अकेले तो नहीं खरीद रहे हैं इसमें, ठीक है, ये दर्शाता है वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं इसके जो चार्ट में जाके। ये देखो ये IT सेक्टर है, इसमें जो IT के 12 स्टॉक होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बोलते हैं। उसके बाद IT बीज, ठीक है। ये देखो है आज जो है, कल ये जो है 4% भगा था, बट आज जो है ये यहाँ पे देखो तो लगभग मतलब कि 2.5% जो है आज जो है डाउन मिला आपको, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 5 दिन की बात करें तो 5 दिन में देखो 1.6% का है, ये माइनस में है। उसके बाद हम 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में भी 11% है। कल यहाँ पे ये रिकवरी आपको दिखा था, 32-63 तक गया था, और वॉल्यूम वैल्यू भी अच्छा खासा लगा था, बट आज ये न्यूज़ आ गई। और दूसरी बात कि ये देखो यहाँ पे 20% ही आपको यहीं पे दिखा रहा है 6 महीने में। 6 महीने में की क्या बात कर रहे हैं हम, यहीं से बात करें ना, ये 3 फरवरी से देखो ये यहाँ लगाया था। उसके बाद देखो 3 फरवरी से लेके 25% उठ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं ठीक है, चलिए यहाँ पे हम, ठीक है, ये यहाँ पे 25 का आप दिख रहा होगा आपको, 25-44 का जो है लगभग 3 फरवरी से लेकर 19 मार्च, मतलब कि 1 महीना और 6 दिन। तो ये जो है 1 महीने में देखो 25% उठा हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप दिखा रहा होगा आपको 20% उठा हुआ है। तो देखो अब ये गिरा हुआ है, टूटा हुआ है, नीचे पड़ा है, तो आप जो पड़ा हुआ है उसको क्या लेटा दोगे, क्या लेटा हुआ है तो उसको लेटा होकर क्या गिराओगे आप, ठीक है। इसमें 12 स्टॉक होते हैं IT के, जो मेन IT होती है उसके 12 स्टॉक होते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 22 का, जो मतलब कि 22 पैसे का। उसके बाद SIP की बात मैं नहीं करूँगा इसमें, क्योंकि ये SIP के लिए है ही नहीं। इसमें जो लॉन्ग टर्म में कोई रिटर्न नहीं बनता है, ये इसमें जो है हम SIP करते हैं, सॉरी स्विंग करते हैं। स्विंग का मतलब कि ऊपर गया बेच दिया, नीचे आया खरीद लिया, इस तरह का हम लोग यहाँ पैसा लगाया, यहाँ पैसा लगाया, इस तरह का मूवमेंट ढूंढते हैं, और यहाँ हम प्रॉफिट बुक करते हैं। भले यहाँ भी नहीं कर पाए, मतलब कि इस तरह हम प्रॉफिट बुक करके इसमें अच्छा खासा हम लोग रिटर्न निकालते हैं। उसके बाद 1 साल में देखो यहाँ पे 18%, 18.5 है, 3 महीने में 3 साल में इतना % दिया हुआ देख सकते हैं, 5 साल में 3% है। ऑल टाइम की बात करें 14% दिया हुआ। कैटेगरी वाइज कर बात करें तो ये है, देखो ये भी बहुत वैसे ही है, पूरा IT सेक्टर है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखो 12 स्टॉक होते हैं, 12 है या 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक होते हैं, ठीक है। 10 में जो सबसे बड़ा होल्डिंग है वो इन्फोसिस का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28%, मतलब कि 28-29% का जो है होल्डिंग लेके बैठा है। अभी देखो इन्फोसिस आज जो है 4%, 3.5% गिरा है। और ये जो आपका TCS जो है ये भी 3.5% गिरा है, और आपका SCL ये भी 3.5% गिरा है, ये भी 3%, 3%, 2%, मतलब ये देखो सारा 3.5%, 3.5%। तो ये कितना गिरा है आज की हम बात करें, ये 3 साढ़े 3 गिरे हैं, तो ये कितना गिरा है,
ये देखो 2.82%। यही होता है आपको इंडेक्स में रहने का फ़ायदा। यदि आप सिंगल इनमें से किसी भी स्टॉक आपने लिया होता, ये 3.5% है, ये 3.5% है, 3.5, 3.5, 3.5, मतलब इस तरह का आपका जो पोर्टफोलियो में यदि सिंगल स्टॉक होते हैं तो आपके ये माइनस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप इंडेक्स में हैं, इंडेक्स में ये एवरेज होता है जो रिटर्न, क्योंकि परसेंटेज लगा हुआ है। यदि आपका जो 32 रुपये आप लगा रहे हैं जहाँ पे, वो पूरे जितने भी स्टॉक हैं इनमें स्प्लिट होता है, ये परसेंट के हिसाब से लगता है। तो उसमें आपका जो है यदि इन्फोसिस बहुत ज़्यादा गिरता है तो जाके इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा वो दिखने को मिलता है आपको। और यदि इन्फोसिस भागता है तो उसके इसमें आपको जो है, क्योंकि सबसे बड़ा वेटेज ये है, तो आपको बेनिफिट ही होता है। ठीक है, और दूसरी बात की ये इंडेक्स है, इंडेक्स में आपको जो है जो भी आप खरीदेंगे उसका फंडामेंटल टेक्निकल वगैरह ये कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, ये सारा कुछ इंडेक्स ही करता है। वो यदि कोई मतलब कि इन्फोसिस है, इन्फोसिस अगर परफॉर्म नहीं कर रहा होगा तो इसको बाहर का रास्ता दिखा देगा, इस कैटेगरी की दूसरी कंपनी इसके अंदर लेके आएगा। यही होती है जो ETF की जो इंडेक्स की खूबसूरती होती है। तो इसीलिए मेरा जो है इसमें मतलब कि मेरा फेवरेट होता है जो ETF होते हैं। मैं सिंगल स्टॉक में नहीं जाता हूँ, पर्टिकुलर किसी भी स्टॉक में नहीं जाता हूँ। हाँ, स्टॉक जितने भी होते हैं उस इंडेक्स के अंदर होते हैं, तो मैं इसी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जो इसका बाइंग सेलिंग का है, आप जो है अपने प्राइस लिमिट लगा सकते हैं। ये मैं यही बोलूँगा कि आप जब भी बाई करें अपना जो है प्राइस लिमिट ही लगा के बाई करें। तो मार्केट प्राइस पे कभी नहीं मतलब कि मत बाई करिए, क्योंकि उसमें आपका जो मार्केट प्राइस होता है ना, मतलब कि काफ़ी मूवमेंट होता है उसमें। यदि आपका ऊपर जा रहा होगा, ऊपर आपने लगा दिया वहाँ पे, तो वो आपका जो हिट हो जाएगा जो मतलब कि ऊपर का होगा। ठीक है, और बेचने की बारी अगर सेल भी करेंगे आप, तो वहाँ पे सेल करने के लिए आप जो है उसमें भी जो प्राइस लिमिट है वो लगाएं। मतलब कि जब भी बाई करें प्राइस लिमिट लगाएं, जब भी सेल करें इसमें प्राइस लिमिट लगाएं, तभी जो है आपको अच्छा खासा जो है बेनिफिट होगा। हाँ, देखिए मैं IT सेक्टर के लिए अभी बुलिश हूँ, क्योंकि अगर ये नीचे आता है तो अभी अगर ये 30 का 31 का ये लेवल है जो अभी, ठीक है, अभी 31-71 चल रहा है, अगर ये तोड़ता है तो ये जो है 29 की तरफ जाने के लिए रेडी होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब जो है 29-28 की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छी खासी रैली बनाएगा, क्योंकि देखो इसने जो उस दिन परसों कल जो इसमें जो वैल्यू हुआ था लगा था पैसा, वो काफ़ी अच्छा लगा है। और जो कल का जो लो है मतलब कि वो है, वो आज उसने तोड़ा नहीं है जो परसों का है। तो इसलिए जो है इसमें मैं पॉजिटिव हूँ और ये मेरे लिए बुलिश है। और इसमें मेरे 4 लॉट ऑलरेडी लग चुके हैं, और हर किसी में जो है 8%, 9%, 10% तक की मतलब की गिरावट है। एक में तो 20% की मेरी गिरावट है, क्योंकि 10% के लॉट पे ही गिरावट पे ही हम जो है दूसरा लॉट लगाते हैं। और 5% के लॉट मतलब कि 5% ऊपर जाएगा तो हम इसमें जो है प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए मार्केट में अभी आप इसमें क्या करना है, मतलब कि मैं क्या करता हूँ, 10% ये गिरता है, ठीक है, मैं दूसरा लॉट लेता हूँ। पहला मैं करंट मार्केट पे जो चल रहा होगा उस पर सिंगल एक लॉट लूँगा, उसके बाद 10% नीचे जाएगा दूसरा लॉट लूँगा। बट मैं दूसरा लॉट इसी में अगर एक ही डीमेट में नहीं लूँगा, अगर एक ही डीमेट में लूँगा तो उसमें मेरा दूसरा ब्रोकर मतलब कि दूसरा ETF होगा। एक IETF करके है, ITI ETF करके है, ICICI बैंक का है, और एक कोटेक का भी है, तो मैं उसका लूँगा। मेरे पास 2-3 डीमेट है, तो यदि मैं ऐसा हो रहा होगा तो मैं दूसरा लॉट लूँगा। बट दूसरा लॉट मैं इसके साथ में नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरा एवरेज हो जाएगा, उस एवरेज में मुझे फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब ये 5% ऊपर जाएगा, ठीक है, जब ये 5% ऊपर जाएगा तो आपका ये जो आपने जो नीचे लगाया है ये 5% ऊपर जाएगा, तो ये तो आपका वहीं का वहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, आपका जो बाई सेल का होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है। ठीक है, इसमें ये नहीं कि जो लास्ट लॉट आपने लिया वही मतलब कि खरीदा हुआ वही जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो आपने पहला खरीदा वही पहला बिकेगा। ठीक है, और जो दूसरा आपने खरीदा वो बाद में मतलब कि अगली बार आप बेचेंगे तो वो बिकेगा। आप ये सोचो कि भाई मैंने पहला जो दूसरा लिया है वो बेच दूँ और पहला वाला पड़ा रहा, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होता है। जो आप इसमें आप कहीं भी देख सकते हैं, शेयर मार्केट में कोई शेयर भी खरीद रहे होंगे आप, तो जो पहले आपने लिया हुआ है वही पहला निकलेगा जब बेचेंगे। तो इसीलिए आप जो है उसमें एवरेज ना करके उसमें जो दूसरा मतलब कि आप लॉट लेंगे, दूसरा कंपनी का ETF लेंगे, दूसरा EMC का लेंगे, तो आपको उसमें जो है बेनिफिट होगा। आपका जो 5% है वो क्लियरली देखेगा, और अगर उसमें भी 10% जाता है तो आपको जो है फिर तीसरा लॉट लेना है। तीसरा लॉट में आपको एवरेज नहीं करना है, वो दूसरा कंपनी का लेना है या फिर आपको दूसरे डीमेट में लेना है। देखिए मैं ज़्यादातर निपॉन का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि निपॉन पे लोगों का काफ़ी भरोसा है और इसका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। देखो मार्केट कैप की बात करें, लगभग 34 करोड़ का है इसका जो मार्केट कैप है, और इसमें जो है 5% ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि लालच नहीं करना है, ये शेयर मार्केट है। अगर यहाँ पे आप सोचोगे कि भाई 5 जाएगा, 6 जाएगा, 7 जाएगा तो मैं वहाँ बुक करूँगा, ऐसे लालच में मत रहिए। एक डिसिप्लिन बनाइए, जैसे आपका 5% आता है तो 5% का है तो 5 में निकल जाना है। अगर 1-2% का मतलब कि मार्केट को दे भी दोगे ना, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो है जहाँ पे मार्केट को निचोड़ना की बात करोगे ना, वो मार्केट बता देगा आपको कि निचोड़ा कैसे जाता है। इसीलिए लालच मत करिए, अपने जो इमोशनल है उनको जो है कंट्रोल करिए। जहाँ पर आपका टारगेट आता है, जहाँ आपने डिसिप्लिन बना रखा है, जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है कट से निकल जाइए। देखो प्रॉफिट वही होगा आपका जो डीमेट में निकल के आएगा। ठीक है, मार्केट में तो बहुत सारा प्रॉफिट घूमता ही रहता है, तो उसका क्या करना है। देखो एक कहावत ही है कि दुल्हन वही जो डोली में बैठ के आए, प्रॉफिट वही है जो आपके डीमेट में आए। ठीक है, इसीलिए बने रहिए मार्केट में। और ये मार्केट है, अभी कल मार्केट जो आपको थोड़ा डाउन भी दिखा सकता है और एक बाउंस बैक भी आ सकता है, बट ये आपको डिपेंड करता है कि मतलब कि आगे कैसे चलेगा।
देखो सिल्वर की बात करें तो सिल्वर यहाँ पे आपको 9.5% जो है गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये देखो अभी सिल्वर में आपको ही मतलब कि कोई वो मत बनाइए मतलब कि खरीदने के लिए। उसके बाद यूएस डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर यहाँ पे बड़ा होगा, क्योंकि ये देखो अब डॉलर 100 के ऊपर पहुँच गया था, तो ये जो है ये भी मतलब कि लगभग 1% डाउन है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये देख लेते हैं एडीआर में क्या चल रहा है। जो इंडिया के जो एडीआर होते हैं यूएस में जो है ट्रेड होते हैं, तो उनमें देखो एचडीएफसी बैंक 7% था, तो अब यहाँ पे लगभग 3% आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है इन्फोसिस देखो प्लस में है, और विप्रो माइनस में है थोड़ा, और आईसीआईसी प्लस में है, और डॉक्टर रेड्डी देखो 1.5% ऑफ है। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम है ना वो देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 20%, 14 मतलब 20 मिलियन, 14 मिलियन, 5 मिलियन, और आपका जो रिलायंस है वो भी लगभग माइनस में है, बट इसमें जो है वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है मार्केट क्या चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी देखो आपको यहाँ पे जहाँ है वहीं पे चल रहा है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखते हैं आज पैसा कितना मतलब कि बाइक सेल कितना हुआ है। अब तो अच्छी खासी सेलिंग हुई। देखो आज जो एफआईएस ने जो कैश में है जो मतलब कि स्टॉक बेचा है 7,558 करोड़ का बेचा है, और वहीं डीआईएस ने जो है 3863 करोड़ का खरीदा है, मतलब कि कम खरीदारी हुई है। और इंडेक्स फ्यूचर में भी 471 करोड़ का इसने बेच दिया है एफआईएस ने, और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन में इन्होंने खरीद लिया है 397 करोड़ का। ठीक है, और हम नेस्डे की यूएस मार्केट की बात करें, देखो नेस्डे का भी जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है 1% माइनस है। और फैंग इंडेक्स की बात करें, फैंग इंडेक्स भी आपको यहाँ पे लगभग 1% माइनस दिख रहा है। रसल 2000 की बात करें तो ये भी आपको यहाँ पे 0.29% दिख रहा है, ये भग रहा है। ठीक है, उसके बाद एसएनपी की बात करें, एसएनपी 500 की बात करें तो ये यहाँ पे जो है आपको 89 मतलब कि 1% के आसपास ये माइनस में। और गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी आपको मैंने बताया सेम है जो सिल्वर का चल रहा है। देखो ये जो है 6% ये भी डाउन है। उसके बाद हम यहाँ पे गोल्ड रेशियो है, देखो ये गोल्ड रेशियो 65 पहुँच गया। ठीक है, इसी वजह से जो गोल्ड है उसमें जो है आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 65 मतलब कि लगभग 2% ऊपर चढ़ गया। ठीक है, वहीं ब्रिंट की बात करें, हम ब्रिंट की बात करते हैं तो ब्रिंट देखो 109 है, अभी भी नीचे आया था फिर से हुए चढ़ गया है। ये देखिए यहाँ 100 के ऊपर चला गया था, 117-18 पहुँच गया था। उसके बाद यहाँ पे अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखो, हाँ देखिए अब ये गिरते हुए मार्केट में अभी आप कहीं पैसा लगाने की सोच रहे हैं या आपके पास पैसे रखे हुए हैं पड़े हुए हैं, तो आप जो है एलटी गिल्टी बीच में जा सकते हैं। ये एक फिक्स रिटर्न देता है, ये एक बॉन्ड है। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आज खरीद के आज कल मतलब कि 2-4 दिन में नहीं बेच सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसकी रिटर्न एक फिक्स रिटर्न होता है, ये कोई वो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 महीने में कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो आप 1.6% का रिटर्न दे रहा है 6 महीने में, और ये आपको साल भर का 6-7% तो आराम से देता है। ठीक है, ये ड्यूरिंग ईयर की बात करें कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी गिरा है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने इसमें पैसा डालते हैं तो वो पैसा वहाँ से निकाल के अब जो मार्केट है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, 1 साल की बात करें तो 1 साल में देखो 6% का यही रिटर्न आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। ये इतना रिटर्न आपको देगा ही देगा। अभी 1-2% गिरा हुआ है तो इसकी वजह से जो है ये आपको कम दिखा रहा है, नहीं तो 7% तो ये देता ही देता है। उसके बाद हम 5 साल की बात करें तो यहाँ पे 34% का आपको दिख रहा होगा, 34%। उसके बाद मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 87% का, ये देखो 87-88% का है, और ये जो है 2016 से लिस्टेड है। ठीक है, एक बॉन्ड है। अगर किसी के पास पैसे वैसे रखे हुए हैं, देखो डीमिट में अगर पैसे रखोगे तो वो 1 हफ्ते मतलब कि जो उसका पीरियड होता है 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। उससे बढ़िया क्या करना है आपको कि ये बॉन्ड खरीद लेना है, ये खरीद लेना है, और जैसे ये वहाँ से बेच के स्टॉक में जाना है, स्टॉक से बेच के मतलब कि जो स्टॉक बोल रहा हूँ जो आपका जहाँ भी आप बाई सेल करेंगे वहाँ पे आप खरीदना है, यहाँ से बेच के उसको खरीदना है, उसको बेच के यहाँ करना है, तो आपका जो है ये बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये सरकारी बॉन्ड होते हैं जो कि आपको एक फिक्स रिटर्न देते हैं, ये काफ़ी सेफ होते हैं। ठीक है, और सेफ की बात करें तो देखो ये आपका जो ETFs होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं सिंगल स्टॉक के मुकाबले ऑप्शन एंड और ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे के मुकाबले काफ़ी आपको एक सेफ जोन माना जाता है, तो इसलिए इन्वेस्टेड रहिए। और दूसरी बात कि मैं कोई बाई सेल के लिए रिकमेंडेशन ये वीडियो नहीं है, मैं कोई सेवर रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, और जो भी आप बाई सेल करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लें, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपका ही होगा। ठीक है, और दूसरी बात की वीडियो को आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करता है, और इसी तरह की जानकारी आपको हमेशा देने के लिए हम लोग जो है एक अलग टाइप का मोटिवेशन आता है। तो बने रहिए, और वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।